सहारा प्रणाम, सहारा समय देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। हमारे इस खास शो समय सरोकार में आप सभी का स्वागत है। समय सरोकार में हम आज बात करेंगे ओम प्रकाश राजभर और बीजेपी के बीच बढ़ती नजदीकियों की और जानेंगे आखिर कौन सी वजह रही जिसके चलते ओम प्रकाश राजभर को फिर से बीजेपी की ओर यू टर्न लेना पड़ रहा है। ताजा मामला योगी सरकार द्वारा ओम प्रकाश राजभर को वाई श्रेणी की सुरक्षा देने का है और फिर चाहे मामला राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी के समर्थन का हो या फिर एमएलसी चुनाव के बाद अखिलेश विरोधी बयान का हो। आखिर कौन सी वजह रही जिसके चलते ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी के प्रति प्रेम यकायक बढ़ गया है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और बीजेपी के बीच नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं और अब एसबीएसपी के अध्यक्ष को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। वाई श्रेणी सुरक्षा के तहत राजभर की सिक्योरिटी में 10 पुलिसकर्मी तैनात होंगे। शासन के आदेश पर गाजीपुर पुलिस ने ओम प्रकाश राजभर को यह सुरक्षा दी है। गृह विभाग के एडीजी सुरक्षा को भेजे गए 15 जुलाई के पत्र के बाद राजभर को सुरक्षा प्रदान कर दी गई है। आपको बता दें कि 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन एमएलसी चुनाव में अपने पुत्र को टिकट न मिलने पर समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। योगी सरकार द्वारा राजभर को वाई श्रेणी की सुरक्षा देना राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट देने के तोहफे के तौर पर देखा जा रहा है। अब राजभर इन दिनों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसने के लिए भी सुर्खियों में है। 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था। उनकी पार्टी सुभासपा ने 17 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से 6 सीटों पर सुभासपा को जीत मिली थी। ओम प्रकाश राजभर खुद जहूराबाद सीट से चुनाव जीते थे। मुसलमान कहाँ है, लेकिन माल लोग खरीद करके सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन खा रहे हैं ना। वही में जाके देखिए तीसरे नंबर पर इतना माल बना रहा है खाने वाला कि शायद हम लोग भी चले तो जीभी में पानी आ जाएगा। और चर्चा करेंगे, हमारे संवाददाता रजत सिन्हा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और लखनऊ स्टूडियो से ही वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अत्रि भारद्वाज जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले अत्रि जी, आपके पास आते हुए कि ओम प्रकाश राजभर को वाई श्रेणी दे दी गई है बीजेपी की ओर से, कैसे समझे इस रिश्ते को कि क्या इशारा ये मिल रहा है? देखिए, राजनीति में नफा नुकसान देखकर बड़ा है, अचानक नहीं है। तो सपा की हार होने से और अखिलेश यादव का वहां पर जाकर प्रचार न करने से जो नुकसान हुआ, तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि भविष्य में अब क्या स्थिति बन सकती है। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को अपने पैर उठाने की कोशिश हो रही है और उसका विस्तार हो रहा है और वो एक रणनीति की तरह अपना काम कर रहे हैं। राजनीति में हर तरह की चीजें अपनाई जाती हैं और जब देखा उन्होंने कि स्थिति भाजपा की अच्छी बनने वाली है भविष्य में, बहुत से ऐसे ज्योतिषी हैं, राजनीतिक ज्योतिषी एक अनुमान लगा लेते हैं, तो उन्होंने उसके तहत द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया और उसके एवज में उनको वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली। कि वाई श्रेणी की सुरक्षा सिर्फ सुरक्षा नहीं है बल्कि उनकी राजनीतिक सुरक्षा भी। यूं अचानक इतना ख्याल करना, क्या इसे कैसे समझें? क्योंकि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर ये नए संकेत के रूप में देखा जा रहा है कि 2024 में लोकसभा चुनाव है और अब बीजेपी को ओम प्रकाश राजभर की चिंता हो रही है, उनकी सुरक्षा, उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। इसमें मोटा मोटा ये है कि हर राजनीति जो है, क्योंकि राजनीति अब सेवा भाव नहीं रह गया, राजनीति अब एक व्यापार हो गया। इसलिए तो हम ये कहें कि सेवा भाव से
देखिए पहले राजनीति में जो लोग आते थे उसमें चार तरह के लोग होते थे, चार कैटेगरी होती थी देखने ढंग से। उसमें या तो पत्रकार होते थे या अधिवक्ता होते, उसमें या तो पत्रकार होते थे या शिक्षक होते थे या अधिवक्ता होते थे या फिर धीरे धीरे 80 के दशक में 90 दशक में जब माफियाओं ने कब्जा करना शुरू कर लोग आने लगे तो जो क्रीम पर्सनालिटी थे वो राजनीति में किनारे हो। और अब राजनीति में एक लगाओ दो पाओ की स्थिति बनी हुई है। तो हम वहीं जाते हैं जहां हमको सुविधा मिलती है। अपनी पार्टी का जो नेम प्लेट हटा देते हैं, नई पार्टी का नेम प्लेट हटा देते हैं, सिर्फ इसके लिए है कि हमारा भविष्य ठीक हो। और अभी तक जो आदमी जिस दल की आलोचना करता है बाद में उसी दल में जाकर के का महिमा मंडल करने लगता है, तो ये समस्या है, दल का महिमा मंडल करने लगता है। तो ये एक समस्या है, समस्या नहीं बल्कि ये एक प्रचलन बन चुका है कि हमें जहां लाभ मिलेगा। और कांग्रेस के श्यामा प्रसाद मुखर्जी और राजगोपालाचारी, लोहिया, कृपलानी, नरेंद्र देव ये भी कांग्रेस में थे कभी, लेकिन बाद में इन्होंने दूसरे दल में अपनी जगह बनाई, दूसरा दल बनाया। तो वो तो वैचारिक मतभेद था, लेकिन अब यहाँ वैचारिक मतभेद कोई नहीं है। यहाँ तो हमारा लाभ हानि कहाँ सफल होता है उसको देख करके वैचारिकता किनारे हो गई राजनीति में आज के ज़माने में। ठीक है अत्रि जी, आपके पास आएंगे। रजत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत, राजभर का यूं अचानक ख्याल करना कहीं ना कहीं संकेत है और नए संकेत है ये कि लोकसभा चुनाव भी बहुत करीब है। और अब जिस तरह से याद है हमें कि एक बार ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी को कहा था डूबती हुई नैया है, और अब कहीं ऐसा ना हो कि इस डूबती हुई नैया का साथ पकड़ ले ओम प्रकाश राजभर, क्योंकि संकेत कुछ और बयां करते हुए दिख रहे हैं। कोई भी स्थायी तौर पर दुश्मन या दोस्त नहीं होता है, स्थायी तौर पर दुश्मन या दोस्त नहीं होता है, सब कुछ समीकरणों पर डिपेंड करता है। और जिस तरीके से मतलब क्योंकि 2017 का विधानसभा चुनाव इन्हीं ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा के साथ गठबंधन करके लड़ा था। 2022 के चुनाव में उन्होंने इस्तीफा दिया भाजपा सरकार से और वो चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ लड़ा और ये आरोप लगाया कि भाजपा डूबती हुई नैया है, दलितों और पिछड़ों की उपेक्षा हो रही है बीजेपी सरकार में। बात यहीं तक सिमटी नहीं रही। जब एमएलसी चुनाव आया और ओम प्रकाश राजभर चाहते थे कि उनके बेटे को समाजवादी पार्टी एमएलसी का चुनाव का टिकट दे और वो टिकट उन्हें वहां से नहीं मिला, इसकी नाराजगी सार्वजनिक भी हुई। यहीं से इस गठबंधन में जो समाजवादी पार्टी और सुभाषपा के बीच था दरार पड़नी शुरू हुई और ओम प्रकाश राजभर के तेवर भी तीखे होने शुरू हुए। बीजेपी निश्चित तौर पर इस बात की तलाश में थी कि ओम प्रकाश राजभर को, जैसा कि संभावनाएं नजर आ रही हैं कि ओम प्रकाश राजभर को वापस कैसे लाया जाए। और ये दिखा राष्ट्रपति के चुनाव में जब द्रौपदी मुर्मू का चुनाव होना था और वो लखनऊ आती है, मुख्यमंत्री अपने आवास, सरकारी आवास पर एक डिनर पार्टी करते हैं और उसमें ओम प्रकाश राजभर पहुंचते हैं और उसके बाद कहते हैं कि उनकी गृह मंत्री अमित शाह से बात हुई थी, उन्होंने समर्थन मांगा था, खुद द्रौपदी मुर्मू ने उनसे समर्थन मांगा और मुख्यमंत्री ने इस बात भी उनसे बात की और उसके बाद खुलेआम उन्होंने वोट भी दिया। उनकी पार्टी की जो 6 विधायक इस बार जीत कर आए उन्होंने वोट दिया। इसके एवज में जो तात्कालिक फायदा देखते हुए मिल रहा है वो ये है कि उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई है। चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी में पहले भी रह चुके हैं तो ऐसा जो राजनीतिक जानकार उनका मानना है कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए उनकी वापसी भाजपा में हो जाती है, वो 2024 का लोकसभा चुनाव भाजपा के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में लड़ते हैं, क्योंकि पूर्वांचल में सुभाषपा का खासा दबदबा माना जाता है और पिछले चुनाव के जो परिणाम है वो बताते भी है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को जोड़कर देखा जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले समय में यही ओम प्रकाश राजभर जो भाजपा को डूबती हुई नैया बता रहे थे वो भाजपा के साथ ही खड़े हुए नजर आए। बिल्कुल, और देखिए वाकई आपने सही कहा कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, यहाँ ना दोस्त होते हैं ना दुश्मन होते हैं। अत्रि जी, एक समय था जब उन्होंने कहा था भाजपा को डूबती हुई नैया और अब द्रौपदी मुर्मू का उन्होंने समर्थन किया है और वाई श्रेणी की सुरक्षा बीजेपी की ओर से दे दी गई है, यानी रिटर्न गिफ्ट बीजेपी ने दे दिया है और कहीं ना कहीं मनाने के लिए भी कह सकते हैं कि वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, क्योंकि 24 का चुनाव बहुत करीब है और पता है बीजेपी को यहां पर खासकर कि कितने प्रतिशत वोट हैं राजभर के साथ। अत्रि जी, और एमपी दल जाती है उनको जो वाई श्रेणी दी गई संकेत है, हम आपको सम्मान दे रहे हैं। और उन्होंने मुर्मू के बहाने, द्रौपदी मुर्मू के बहाने उन्होंने ये जताया कि मैं भाजपा में आना चाहता हूं। तो उन्होंने अपना संकेत दिया, एवज में
भाजपा ने इनको एक सुविधा दी और ये दोनों चीजें मिल करके 24 के चुनाव की एक आधारशिला रखी जाए। और राजनीति में निश्चित, जैसा कि रजत सिन्हा जी ने कहा कि कोई स्थायी दुश्मन दोस्त नहीं होता, वहाँ जरूरत के हिसाब से दोस्त और जरूरत के हिसाब से दुश्मन बनाए जाते हैं। जो कल दुश्मन था वो आज दोस्त है, जो आज दोस्त है वो कल दुश्मन भी हो सकता है। लेकिन वो दुश्मनी हमारे आपसे दिखाने के लिए होती है, आपके अंदर में दुश्मनी उनकी कहीं नहीं। बिल्कुल, ये तो आपने सही कहा। और कहीं ना कहीं ये भी कहेंगे अत्रि जी कि देखिए, द्रौपदी मुर्मू तो एक बहाना थी, ये नजदीकियां तो बढ़ ही रही थी, क्योंकि मुखर्ता के साथ ओम प्रकाश राजभर जिस तरह से अखिलेश यादव के खिलाफ भी यहां पर बहुत सारी चीजें कहते आए हैं, एमएलसी में उनके बेटे को टिकट नहीं दिया यहां पर समाजवादी पार्टी ने, तो ये खटास थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं इशारा दे रही थी कि अब बीजेपी के साथ नजदीकियां बढ़ सकती हैं। बढ़ गई कि उनका रास्ता खुल गया है और वाइस चेयर देने का मतलब मामूली नहीं होता है, उसको महत्व दिया गया है। और जब हम किसी को महत्व देते हैं तो यानी उसको एक हम खुला निमंत्रण देते हैं और उनकी भी इच्छा पूरी होगी। उनके पास ऑप्शन भी कोई नहीं था, तो ऑप्शन एक ही बचता है। लगभग मुझे तो लगता है कि हर दल के पास ऑप्शन कोई नहीं है। हो सकता है कि हर दल के लोग धीरे धीरे करके कोई ना कोई बहाना लेके कोई ना कोई प्लेटफॉर्म ले करके भाजपा से जुड़ जाए, क्योंकि जो जहाज डूबता है उससे लोग हट जाते हैं और सुरक्षित जगह की तलाश में जाते हैं, क्योंकि उनको जीवन भर राजनीति करनी है, खुद भी राजनीति करनी है, फिर अपने बेटे को भी करें, उसके बाद और लोग भी करें। तो ये एक अच्छा खासा उद्योग है जिसमें कि सत्ता भी है, ताकत भी है और भी है। बिल्कुल रजत जी, देखिए, द्रौपदी मुर्मू का समर्थन तो अगर हम देश की कई विपक्षी पार्टियों को भी देख रहे हैं तो उन्होंने भी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया है, और ऐसे में क्या ओम प्रकाश राजभर अब इस सुरक्षा को, सिक्योरिटी को जो बीजेपी की ओर से दी गई है, क्या वो इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं? उनका क्या कहना है? देखिए, इस बात अभी ओम प्रकाश राजभर की प्रतिक्रिया तो नहीं मिली, लेकिन निश्चित तौर पर राज्य सरकार ने जब उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी है तो वो उसे स्वीकार ही करेंगे। मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूंगा कि जब ये समाजवादी पार्टी 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ी थी तो दो बड़े दल उनके साथ थे, एक राष्ट्रीय लोकदल था और एक सुभाषपा थी। राष्ट्रीय लोकदल 8 सीटें जीतता है विधानसभा चुनाव में और सुभाषपा 6 सीटें जीतती है। जब ओम प्रकाश राजभर टिकट मांगते हैं अपने बेटे के लिए और नहीं मिलता है तो ये कहते भी हैं, उनका बयान भी सार्वजनिक आता है कि जिसके 8 एमएलए थे उसके अध्यक्ष, उस पार्टी के अध्यक्ष को तो राज्यसभा भेजा जाता है, लेकिन हमारे 6 एमएलए होने के बावजूद हमें एमएलसी का टिकट भी नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं तो ये नाराजगी उसी समय से जाहिर हो गई थी। दूसरी बात है, अगर आप राष्ट्रपति चुनाव को देखें, द्रौपदी मुर्मू के चुनाव को देखें, तो जहां एक और सुभाषपा जो गठबंधन में समाजवादी पार्टी के साथ शामिल है, उसके विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन किया, उन्हें वोट किया। शिवपाल यादव ने समर्थन किया, वोट किया, और इसके साथ साथ क्रॉस वोटिंग भी हुई और जितने वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलने चाहिए द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में, उससे 5 वोट ज्यादा मिले, 3 वोट इनवैलिड निकले। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में भी सेंध लगती नजर आ रही है कि उनके भी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली, और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में वाई कैटेगरी की सुरक्षा को ये जो ओम प्रकाश राजभर है वो स्वीकार करेंगे। जी रजत, एक और चीज कि सुभाषपा की इंपॉर्टेंस एक बार हम देखें, क्योंकि देखिए, हम देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में भी सुभाषपा जिस तरह से बीजेपी के साथ थी, इस बार विधानसभा चुनाव में हमने देखा किस तरह से जो सुभाषपा थी वो आ गई समाजवादी पार्टी के साथ। तो जमीनी हकीकत यहां पर किस तरह से देख रहे हैं कि हर दल चाह रहा है कि हम सुभाषपा को अपनी ओर खींच लें, कितना प्रतिशत वोट यानी कि उनके साथ होगा? देखिए, मैं अगर आपको ध्यान दिलाऊं, 2017 का विधानसभा चुनाव जब सुभाषपा भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ी थी तो भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत हासिल हुआ था, 325 सीटें गठबंधन को मिला करके हासिल हुई थी। लेकिन सुभाषपा जब समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है और भाजपा अन्य दलों को लेकर के लड़ती है तो वो आंकड़ा नहीं छुपाती। हालांकि प्रचंड बहुमत जरूर आता है, लेकिन 300 के पार आंकड़े को नहीं छुपाती। कहीं ना कहीं जो भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व है उसे इस बात का एहसास है कि उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति करनी है तो इन छोटे दलों का, जिनका अलग अलग जिलों में, अलग अलग इलाकों में काफी प्रभाव है, उन्हें साथ
लेकर चलना पड़ेगा। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित ही समाजवादी पार्टी भी कमजोर होगी, चूंकि 2022 का चुनाव जब हुआ तो ये दल उनके साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति इस दिशा में भी बढ़ रही है 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए कि सुभाषपा समेत और अन्य दल जो क्षेत्रीय दल है, जो महत्व रखते हैं जिलों में, पूर्वांचल में या आसपास के जिलों में, उन्हें कैसे अपने साथ साधा जाए, लाया जाए। और शायद इसी का परिणाम ये देखने को मिल रहा है कि पहले सुभाषपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर, उनका दल जो है द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करता है और उसके एवज में उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिलती है। बिल्कुल। अत्रि जी, आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए सभी राष्ट्रीय पार्टियों को अगर हम देख लें, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, ये तमाम राजनीतिक पार्टियां हमेशा तत्पर रहती है छोटे दलों के साथ गठबंधन करना। अगर हम सुभाषपा की बात कर रहे हैं तो राज्य में भी हम देख रहे थे कि किस तरह से पहले बीजेपी के साथ गठबंधन था और जो वोट परसेंटाइल पहले सुभाषपा के साथ था वो आगे समाजवादी पार्टी के साथ। अगर हम 2022 के विधानसभा चुनाव को देख रहे हैं तो सभी राष्ट्रीय पार्टियां, जो देश की बड़ी पार्टियां हैं, वो छोटे दलों के साथ कितना तत्पर रहती हैं, उत्सुक रहती हैं गठबंधन करने के लिए, क्योंकि उन्हें भी बहुत अच्छे से पता है कि जो छोटे दल हैं वो एक अच्छा वोट परसेंटाइल लेकर आते हैं वोट्स के लिए। छोटे दल की तरह से जैसे कि एक तालाब होते हैं, मुद्दे हैं, मिल करके वो समुद्र बन जाते हैं। तो सपा, बसपा, सुभाषपा, ये छोटे दल जो है इनकी एक फिक्स वोट बैंक होते हैं, बिरादरी के आधार पर जाते हैं, तो वो उनको प्रभावित करते हैं, वो उनके नेता हैं। तो छोटी दलों को साधने से उनका ये होता है कि उनका वोट बैंक बढ़ता है, बढ़ता है। और देखा जाए तो सिद्धांतों और मूल्यों का इस समय मजाक बन गया है। कहीं पर भी सिद्धांत और मूल्य किनारे करके सिर्फ हमें सत्ता कैसे हासिल की जाए, कैसे कुर्सी ली जाए और कैसे हम अपनी बिरादरी के नेता बने, और कैसे हम अपनी बिरादरी के नेता बने, ये एक प्रतिस्पर्धा चल पड़ी है। और सुभाषपा के जो वोट बैंक हैं वो राजभर, वो भाजपा में भी कुछ है लेकिन ये भी कुछ प्रभावित करेंगे, तो इनको लेने से उनका प्लस पॉइंट तो होता ही है भाजपा का। लेकिन क्या बीजेपी, जो कि अपने आप में इतनी बड़ी पार्टी है और अकेले उसने, हमने विधानसभा चुनाव में देखा कि अच्छे मतों के साथ जीत हासिल की है, क्या इस पार्टी को भी जरूरत है सुभाषपा की, ओम प्रकाश राजभर की? देखिए, बीजेपी की जो रणनीति है वो बहुत सुनिश्चित करके चलती है। बीजेपी में एक चुनाव खत्म होता है तो दूसरी जगह का अगर 2 साल के बाद चुनाव है तो उसकी रणनीति तैयारी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। तो एक रणनीति के तहत भाजपा का जो काम चलता है, इसके चलते वो पूरी तरह से कामयाब है। और होता यह है कि जो लड़का चाहता है कि मैं 60% पाऊँ, 70% पाऊँ, उसकी कोशिश ये भी रहती है कि मैं 99% पाऊँ। तो भाजपा इस दिशा में अग्रसर है कि वो छोटे दलों को मिलाकर भी एक ऐसा बहुमत प्राप्त कर ले कि लोग एक बार सोच। बिल्कुल, तो देखिए ये तो बिल्कुल सही कहा आपने अत्रि जी यहाँ पर कि भाजपा यहाँ पर, बीजेपी हमेशा से तैयार रहती है कि एक चुनाव होता है कि अगले चुनाव की वो प्लानिंग करने लगती है और रणनीति बनाने लगती है। ये भी कहेंगे यहाँ पर कि ज्यादातर हम देखते हैं कि जब भी कोई छोटा दल किसी पार्टी को छोड़कर गठबंधन तोड़ता है तो उसे कहीं ना कहीं डिसएडवांटेजेस देखने को जरूर मिलते हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर, जो कि हमेशा से सुर्खियों में आए हैं अपने बयानों के लिए, हमेशा से वो बीजेपी के खिलाफ भी अब बोलते आए हैं। डूबती हुई नैया उन्होंने बोला था कि इस पार्टी को कौन ज्वाइन करेगा, ये तो डूबती हुई नैया है, बीते साल उन्होंने ये बयान दिया था। अब वो फिर से सोच रहे हैं बीजेपी में आने का। अगर वो सोच रहे हैं, क्योंकि वाई श्रेणी जिस तरह से दी गई है, संकेत कुछ और बयां कर रहे हैं, तो ये डिसएडवांटेज ओम प्रकाश राजभर को नहीं मिलेगा क्योंकि उनके साथ एक वोट, अच्छा खासा वोट परसेंटाइल है। बिल्कुल, उनके साथ वोट परसेंटेज है। हालांकि एक राजभर भाजपा में भी है और वो ही हैं, ये भी हो जाएंगे तो राजभर बिरादरी का पूरा वोट जो है भाजपा की तरफ जाएगा। और भाजपा ये नहीं देखती कि मैं 60% नंबर पा पाऊं, भाजपा ये देखती है कि मुझे 100 में 100% नंबर चाहिए। ये उनका राजनीतिक कौशल है और जिसके पास राजनीतिक कौशल होगा वो पार्टी सरवाइव करेगी। वो साम दाम दंड भेंट चारों चीज़ें चलती हैं और उनकी पूरी रणनीति जो है वो एक स्ट्रेटजी बनती है कि हम कैसे अपने को विस्तार दें और ऐसा विस्तार दें जो स्थायी हो, ना कि अस्थायी।
लेकिन ये भी सच है कि उपचुनाव जो हुआ था बीते दिन रामपुर में और आजमगढ़ में, जिसमें करारी हार कहेंगे कि समाजवादी पार्टी को देखने को मिली है अत्री जी, उसके बाद तेवर और बदले हैं यहाँ ओम प्रकाश राजभर के समाजवादी पार्टी के लिए। देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपना नुकसान खुद कर रहे हैं। उनके पास नेतृत्व की कमी है। अगर अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करते तो सपा की सीट आजमगढ़ में निकल सकती थी, लेकिन प्रचार न करना और उसकी दूरदर्शिता का अभाव भी है। और मुलायम सिंह जब थे उनकी एक स्थिति दूसरी होती थी, मायावती की स्थिति दूसरी होती थी, लेकिन अब वो चीज़ जैसे शिवसेना में ठाकरे जी की जो स्थिति थी उनको उनकी संतान आगे नहीं बढ़ा पाई। तो वो एक अनुभव की कमी है और बहुत जल्दी बहुत कम समय में मुख्यमंत्री बन गए अखिलेश जी। तो अनुभव होना चाहिए राजनीति में। अनुभव, पूर्वानुमान बहुत बड़ा काम होता है। राजनीतिक वही है जो पूर्वानुमान कर सके, और ये भाजपा कर रही है जी। अब इन संकेतों के बाद क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ एक्शन लेंगे? एक्शन वो क्या लेंगे? मनाएंगे वो ओम प्रकाश राजभर को मनाएंगे। उनको तो, हमें तो नहीं लगता कि इस समय जो स्थिति बनी है भाजपा की, सभी का आकर्षण भाजपा की तरफ है और कोई भी यहाँ पर आदर्श लेके नहीं आया है। यहाँ पर आदमी राजनीति करने आया है। तो राजनीति में नीति खत्म हो गई है, राज रह गया है, नीति खत्म हो गई। तो हमें राज करना है। तो राज करने के लिए अब ये बहुत बड़ी बात है कि जो वायु श्रेणी दी गई ये यूं ही नहीं दी गई, और इन्होंने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया। तो एक कदम ये बढ़े, 2 कदम भाजपा बढ़ी। बिल्कुल, एक कदम यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर की ओर से देखा गया। और ओम प्रकाश राजभर ही क्यों, हम तो बहुत सारी विपक्षी पार्टियों को देख रहे हैं कि उन्होंने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल ममता बनर्जी हमारे सामने है, क्योंकि वो तो कितने मुखरता के साथ हमेशा बयान देती आई बीजेपी के लिए, लेकिन उन्होंने भी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया है। यहाँ पर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो मायावती ने भी यहाँ पर समर्थन किया है। और पूरे अगर देश में देख रहे हैं तो बहुत सारी विपक्षी पार्टियां हैं जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के लिए बीजेपी जिस तरह से ये प्यार दिखा रही है और ये ख्याल दिखा रही है कि अब सुरक्षा यहां पर ओम प्रकाश राजभर को देनी चाहिए, ये संकेत कुछ और ही बयां कर रहे हैं। रजत, जिस तरीके से शुरुआत हुई द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने से, वोट देने से सुभाषपा के द्वारा, और उसके बाद उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिलती है। कहीं ना कहीं आप एक चीज देखिए कि जो हर बड़ा राजनीतिक दल है वो किसी बड़े राजनीतिक दल के साथ मिलकर के चुनाव नहीं लड़ना चाहता है, क्योंकि सीटों के बंटवारे में बड़े राजनीतिक दल ज्यादा सीटें मांगेंगे। यही स्ट्रेटजी जो है वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी की हो, दोनों के कि छोटे दल जो है जिनका कुछ जिलों में प्रभाव है उनको साथ लेकर चुनाव लड़ा जाए ताकि उन्हें कम से कम सीटें देनी पड़े। अगर ऐसा होता है आने वाले समय में कि सुभाषपा भाजपा के साथ जाती है तो एक तरफ तो भाजपा मजबूत होगी, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखिए कि अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया है उनसे उनका एक गठबंधन का दल दूर होता है। और 2024 का जब लोकसभा चुनाव आएगा तो उसमें वो किसके साथ गठबंधन करेंगे? बसपा के साथ गठबंधन करने की संभावना ना के बराबर है। वो मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं लोकसभा का। कांग्रेस के साथ वो विधानसभा का चुनाव मिलकर लड़ चुके हैं, वहां भी संभावना अभी कहा जा सकता है कि ना के बराबर है। उनके पास बचता है राष्ट्रीय लोकदल और कुछ अन्य दल। तो कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर सुभाषपा भाजपा के साथ जाती है तो समाजवादी पार्टी के पास गठबंधन के लिए दलों की कमी होगी, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी स्ट्रेटेजी है भारतीय जनता पार्टी की, और आने वाले समय में ये देखने को मिल सकता है कि ओम प्रकाश राजभर जो भाजपा को डूबती हुई नैया बता रहे थे, किसी नए बयान के साथ, किसी नए तेवर और नए क्लेवर के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर ले। और अगर ऐसा होता है रजत कि भारतीय जनता पार्टी के साथ यहां पर ओम प्रकाश राजभर गठबंधन करते हैं, समीकरणें बहुत अलग हो जाएंगी। देखिए, निश्चित तौर पर मैंने कहा कि पूर्वांचल के कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर सुभाषपा का अपना अच्छा खासा वोट बैंक है, और वो चाहे 2017 का विधानसभा चुनाव देख लीजिए जब वो भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, 2019 का लोकसभा देख लीजिए, या 2022 का विधानसभा जब वो समाजवादी पार्टी के साथ लड़ते हैं, उनका वोट बैंक उनके साथ मजबूत रहता है और उनके विधायकों की संख्या भी ठीक ठाक आती है जितनी उनको सीटें दी जाती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी द्वारा 2017 में दी गई हो या 2022 में समाजवादी पार्टी द्वारा दी गई हो।
तो ये एक सबसे बड़ा बेस होगा सुभाषपा के लिए। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहा जा सकेगा, और जैसा कि राजनीतिक विश्लेषक मानते भी हैं कि राजनीति में कोई स्थायी तौर पर दोस्त या दुश्मन नहीं है, सारे समीकरणों पर चीजें आधारित होती है, सारे नफा नुकसान पर चीजें डिपेंड करती हैं। बिल्कुल। तो देखिए, पूर्वांचल में दमखम रखने वाले सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी की ओर से कह सकते हैं कि जिस तरह से वाई श्रेणी की सुरक्षा सिक्योरिटी दी गई है, क्या ये द्रौपदी मुर्मू को समर्थन के बाद एक रिटर्न गिफ्ट देखा जाए? किस तरह से बीजेपी और सुभाषपा में नजदीकियां बढ़ रही हैं, ये भी हम लगातार देख रहे हैं। एमएलसी में समाजवादी पार्टी की ओर से ओम प्रकाश राजभर के बेटे को टिकट नहीं दिया गया, जिसके बाद मुखरता से कई बातें उन्होंने कही हैं समाजवादी पार्टी के लिए। लेकिन ये क्या संकेत है? क्या ये 2024 के लिए कोई संकेत है? इस पर रहेगी हमारी नजर। लेकिन फिलहाल अत्रि जी, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रजत, आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में मुझे दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम।